नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार, सभी का हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं 11 kV ट्रांसफार्मर, 33 kV ट्रांसफार्मर, जिसमें हम वाइल फील करते हैं। जिस ट्रांसफार्मर वाइल रहता है उस वाइल का एक टेस्टिंग करते हैं जिसका नाम है बीडीबी टेस्टिंग, ब्रेकडाउन वोल्टेज। वाइल का ब्रेकडाउन वोल्टेज मीन्स हम वाइल का ब्रेकडाउन वोल्टेज चेक कर क्या पता लगाते हैं, वाइल का ब्रेकडाउन वोल्टेज चेक कर हम वाइल का इंसुलेशन लेवल, इंसुलेशन स्ट्रेंथ, इंसुलेशन डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, वाइल का हमारा इंसुलेशन लेवल कितना है ये चेक करते हैं। ओनली फॉर इंसुलेशन चेक करते हैं। किसके रिस्पेक्ट में करते हैं? वोल्टेज के रिस्पेक्ट में। ओके, हम यदि 11 kV के ट्रांसफार्मर चार्ज कर रहे हैं या 33 kV के ट्रांसफार्मर चार्ज कर रहे हैं, इस 11 kV और 33 kV में हम कितना ब्रेकडाउन वोल्टेज, कितने ब्रेकडाउन वोल्टेज तक हम वाइल का इंसुलेशन है उसको हम अलाउ करेंगे, उसके बारे में हम जानते हैं दोस्तों। तो आज हम जानते हैं 11 kV और 33 kV के ट्रांसफार्मर में हम कितने kV तक के वाइल स्ट्रेंथ, जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वाइल है, हम उसको अलाउ करेंगे। और ब्रेकडाउन वोल्टेज कैसे चेक करते हैं इसके बारे में जानते हैं। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज कैसे चेक करते हैं? ब्रेकडाउन वोल्टेज चेक करने के लिए एक बीडीबी टेस्टिंग किट आती है, ब्रेकडाउन वोल्टेज टेस्टिंग किट आती है। ओके, उस टेस्टिंग किट में सपोज एक बॉक्स रहता है, बॉक्स के अंदर में पोटेंशियल ट्रांसफार्मर तो रहता ही है क्योंकि हमको हाई वोल्टेज चार्ज करना है। और सपोज एक एनालॉग मीटर रहता है या डिजिटल मीटर रहता है सपोज, ठीक ना। ये हमारा 10, 20, 30, 40, 60, ये जो हमारा बीडीबी वाइल टेस्टिंग का किट है ये 60 kV का है। ओके, बीडीबी वाइल टेस्टिंग किट। ओके दोस्तों, बीडीबी वाइल टेस्टिंग किट। अब बीडीबी वाइल टेस्टिंग किट में हम वाइल कैसे डालते हैं और वाइल कितना डालते हैं और उस वाइल के बीच में ऐसा क्या होता है जिससे हमारा वाइल के अंदर स्पार्किंग होता है, स्पार्किंग कब होता है, ये सारा चीज हम आपको बताते हैं। सपोज ट्रांसफार्मर, रनिंग ट्रांसफार्मर है या ट्रांसफार्मर चल रही है, उसमें से एक ड्रेन भाल्व से, एक सैंपलिंग भाल्व से हम वाइल कलेक्ट करते हैं। एक पॉट में, एक जार में वाइल कलेक्ट करते हैं, समथिंग 1 से 1.5 लीटर वाइल कलेक्ट करके लेते आते हैं। इस बीडीबी टेस्टिंग किट में एक जार होता है, एक पॉट होता है, एक कांच का पॉट होता है या जार होता है। ओके, ध्यान से देखिएगा। और इस पॉट में 2 इलेक्ट्रोड होता है, इस पॉट में 2 इलेक्ट्रोड होता है। ओके, इस पॉट में 2 इलेक्ट्रोड होता है, इस पॉट में 2 इलेक्ट्रोड होता है। और ये पॉट यहां पर जाकर जो बीडीबी टेस्टिंग किट है दोस्तों, उस बीडीबी टेस्टिंग किट में इस तरह से इस पॉट को यहां रख देते हैं। स्पॉट के अंदर में 2 इलेक्ट्रोड होता है। 2 इलेक्ट्रोड के बीच में 2.5 mm या और 4 mm का गैप रहता है। नॉर्मली 11 kV की ट्रांसफार्मर या 33 kV की ट्रांसफार्मर में हम 2.5 गैप ही रखेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है। जब हम कोई भी ट्रांसफार्मर, जब 11 kV या 33 kV की ट्रांसफार्मर का वाइल बीडीबी वैल्यू टेस्टिंग किट चेक करेंगे, उसका इलेक्ट्रोड का, उस इलेक्ट्रोड का जो गैप है, ये जो गैप है दोस्तों आप देख रहे हैं, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का जो गैप है उसको कितना रखेंगे? मिनिमम 2.5 या 2.5 ही रहेगा। 2.5 गैप रखकर, दोनों इलेक्ट्रोड का 2.5 गैप रखकर हम वाइल का बीडीबी वैल्यू टेस्टिंग करेंगे। ओके, इस पॉट को मैंने यहां रख दिया, वाइल से भर दिया, इसमें वाइल भर दिया, पूरा वाइल को फिलअप करके इस पॉट को मैंने रख दिया। वेट करेंगे, थोड़ा देर वेट करेंगे। किस लिए वेट करेंगे? हम जब वाइल उस पर डालेंगे तो इसमें कुछ बबल्स जनरेट हो जाएगा, तो बबल्स जनरेट हो जाएगा, तब तक बबल्स हट नहीं जाता है, मेरा वाइल स्टेबल नहीं हो जाता है, तब तक इसमें रखकर हम 10 मिनट 5 मिनट वेट करेंगे। वाइल स्टेबल हो गया, बबल्स मर गया, बबल्स हट गया, पूरा वाइल मेरा स्टेबल है।
उसके बाद हम बीडीबी टेस्टिंग किट को ऑन करेंगे। ऑन करके एक पोटेंशियोमीटर रहता है, यहाँ पर एक पोटेंशियोमीटर रहता है, एक पोटेंशियोमीटर से हम सप्लाई को ऑन करेंगे। बीडीबी टेस्टिंग किट को ऑन किए, ऑन कर कर पोटेंशियोमीटर को आस्ते आस्ते घुमाएंगे। पोटेंशियोमीटर को आस्ते आस्ते घुमाएंगे। घुमाने का मीन्स है दोस्तों, हम वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे, वोल्टेज को चार्ज करेंगे, वोल्टेज को धीरे धीरे यहाँ पर क्या करेंगे 10 kV, 20 kV, 30 kV, 40 kV। हमारा ट्रांसफॉर्मर 11 kV का है, तो 11 kV ट्रांसफॉर्मर में हम कितना वाइल वैल्यू स्ट्रेंथ बीडीबी वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज का वाइल का जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है कितना अलाउ करेंगे, मिनिमम 30 kV। 11 kV ट्रांसफॉर्मर में 11 kV ट्रांसफॉर्मर में 33 kV बीडीबी वाइल वैल्यू अलाउ करेंगे। इलेवन केवी की ट्रांसफॉर्मर में मिनिमम कम से कम 30 kV में जाकर 1 मिनट 30 kV में जाकर स्टॉप वॉच ऑन करके हम देखेंगे कि मेरा 1 मिनट तक वाइल में कुछ स्पार्किंग तो नहीं हो रहा है ना। 1 मिनट के बाद यदि स्पार्किंग हो रहा है तो हम समझ जाएंगे ये 30 kV मिनिमम 30 kV में जाकर मेरा वाइल स्पार्किंग हो रहा है, या 35 में जाकर जो दो इलेक्ट्रोड के बीच में स्पार्किंग होकर ट्रिप हो जा रहा है। उस कंडीशन में समझेंगे कि मेरा वाइल का मिनिमम वैल्यू आ गया है, चलेगा, मेरा चलेगा। लेकिन 30 से नीचे जैसे ही आ जाएगा, हमारा वाइल का इंसुलेशन लेवल जो है वो वीक हो गया है, कमजोर हो गया है, उसको हमको फिल्ट्रेशन करना है और वाइल का इंसुलेशन लेवल को बढ़ाना है। ओके, यदि 30, 40 या 60 के भी जाती है, 60 के भी जाती है, तो हमारा वाइल का इंसुलेशन लेवल जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो बहुत ही अच्छा है। ओके, अब आपके माइंड में सवाल होगा कि 33 kV की ट्रांसफॉर्मर है जिसको हम 33 kV सप्लाई चार्ज कर रहे हैं, उसमें कितना मिनिमम मेरा वाइल वैल्यू रहना चाहिए। ओके, मेरा 33 kV में कम से कम वाइल वैल्यू जो रहना चाहिए 50 kV रहना चाहिए। कम से कम जो रहना चाहिए 33 kV में वाइल बीडीबी वैल्यू 50 kV मिनिमम 50 kV हम अलाउ करेंगे। ओके, 50 kV जैसे वाइल को मैंने टेस्ट किया, वोल्टेज को आस्ते आस्ते इंक्रीज किया, मेरा जाके 50 या 55 या 60 में ट्रिप हो रही है तो ठीक है, चलेगा। या 50 से नीचे आ रही है 33 kV के ट्रांसफॉर्मर में, तो वाइल को हमको फिल्ट्रेशन करना है। ओके, अब कैसे चेक होता है, मान लीजिए दोनों इलेक्ट्रोड के बीच मैंने वाइल को फिल कर दिया हूं, वोल्टेज इंक्रीज कर रहा हूं, 20 kV में जाकर स्पार्क जनरेट हो जा रही है, करंट फ्लो हो रहा है। ये दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में यहाँ सप्लाई वोल्टेज चार्ज हो रहा है। ओके, वोल्टेज चार्ज हो रहा है कितना, आस्ते आस्ते 10 kV मिनिमम 10 kV से स्टार्ट होता है, 10 kV, 20 kV, 40 kV, 50 kV, 60 kV मैंने वोल्टेज चार्ज किया, दोनों साइड से वोल्टेज चार्ज किया। वोल्टेज जैसे ही चार्ज किया, ये वाइल इसके अंदर में है, वाइल का इंसुलेशन अपना ताकत बनाए रखे हुए है। अरे हम तो ठीक है, हम 50 kV दो ना, 50 kV देने के बाद भी इसमें क्या होगा, स्पार्क नहीं होगा। स्पार्क होगा क्या होगा, दोनों इलेक्ट्रोड आपस में शॉर्ट होगा, करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होने का मतलब 30 या 20 kV में ही हमारा इलेक्ट्रोड आपस में कनेक्टिविटी हो जा रहा है, स्पार्क जनरेट हो रहा है, ट्रिप हो जा रहा है। मतलब वाइल का वैल्यू जो है वो 20 में या 30 में यदि ट्रिप हो रहा है तो 30 kV ही मानेंगे। ओके, तो इस तरीका से हम क्या करते हैं, वाइल का ब्रेकडाउन वोल्टेज में चेक करता हूं, किसके रिस्पेक्ट में, वोल्टेज के रिस्पेक्ट में। ओके, तो एक लाइन में सिंपल भाषा में मैं आपको समझा दूं दोस्तों कि वाइल का 11 kV ट्रांसफॉर्मर में जो वाइल का ब्रेकडाउन वोल्टेज का कम से कम हम 33 kV ब्रेकडाउन वोल्टेज वाइल का रखेंगे, और 33 kV में कम से कम 50 kV रखेंगे। और यदि इससे नीचे आ जाती है तो वाइल को हमको फिल्ट्रेशन करना है। ओके, अब दूसरी बात यह है कि वाइल का
ये जो वायल है, ट्रांसफार्मर का जो वायल है, इसको जो पॉट में हम चेक करते हैं, सैंपलिंग किट में जो चेक करते हैं 11 केवी और 33 केवी में, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो गैप रहेगा वो 2.5 mm रहेगा, 2.5 mm रहेगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इसी उम्मीद के साथ हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। नमस्कार।